गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो अभी बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि है 1.2। ठीक है। इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ जब आप जान लेंगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है। तो जैसे कि आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये लिखा हुआ है ना। मतलब इंटीजर्स पे, इंटीजर क्या होता है तो मैं बता चुका ऑलरेडी। तो इंटीजर पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, और भी किस में, एडिशन में। ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है क्लोजर प्रॉपर्टी की, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, इंटीजर्स पढ़ रहे हो। तो अगर कोई भी दो इंटीजर को आप क्या करो, ऐड करो, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी बतानी है ना। तो कोई भी दो इंटीजर अगर आप ऐड करो, कोई दो इंटीजर मान लो, जैसे सपोज दैट 4 ले लिया आपने, और प्लस कोई दूसरा इंटीजर मान लीजिए आपने ले लिया -2, ऐसे। ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो जो हमें आंसर मिलता है वो इंटीजर ही होता है। तो यहाँ देखेंगे आपका 4 है, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और ये 2, तो 4 - 2 2। अब बताइए 2 इंटीजर है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर और फिर ज़ीरो और फिर निगेटिव नेचुरल नंबर सारे होते हैं ना। तो आपका 2 जो है यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है क्या, कि अगर कोई भी दो इंटीजर को आप ऐड करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो इंटीजर ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब ये हो गया कि वही इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर ही मिलेगा आपको। ठीक है। ऐसे ही क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या, कि क्या सब्ट्रैक्शन करने पर भी दो इंटीजर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक इंटीजर ही मिलता है। तो बिल्कुल दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें एक इंटीजर ही मिलता है। कैसे, कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए बहुत सिंपल सा ले लेता हूँ, जैसे सपोज दैट क्या ले 14 माइनस कितना ले लेते हैं 3, कितना आ जाएगा 11 आएगा। या फिर 3 - 3 कर लो, चलो 3 - 3 करने पे क्या आता है, ज़ीरो आता है ना। तो बताओ ज़ीरो इंटीजर है या नहीं? बिल्कुल ज़ीरो इंटीजर है, और 3 भी इंटीजर ही था। तो कहने का मतलब है कोई भी आप इंटीजर लोगे, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल फॉलो होता है। ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ये भी बहुत ही आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली ये होता है कि, और पहले एडिशन का पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसका पढ़ेंगे, एडिशन का, उसके बाद में फिर सब्ट्रैक्शन का भी देख लेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है इंटीजर्स की, कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स को आप ऐड करो, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा सेम आएगा। कब, किस सिचुएशन में, भले ही उनके ऑर्डर को बदल दो। ऑर्डर का मतलब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया है कितना, 5 ले लिया है, और प्लस इसमें कितना ऐड कर दिया है, 4 ऐड कर दिया। ठीक है। तो 5 और 4 को ऐड करने पे कितना आएगा, आंसर 9 आएगा ना। ठीक है। चलिए अगली बार देखिए, यहाँ पे मैंने पहले 5 लिखा था, बाद में 4 लिखा था। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, ऑर्डर बदल दे रहे हैं। 4 को पहले कर दे रहे हैं, 5 को बाद में कर दे रहे हैं। देखिए उल्टा हो गया ना। यहाँ 4 पीछे था, यहाँ पे 4 कहाँ आ गया, आगे, ऑर्डर बदल गया। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 4 + 5, ये भी तो 9 ही आ रहा है। तो मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही प्रॉपर्टी है आपकी क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि यहाँ मैंने एडिशन किया है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बोलेंगे। ठीक है। तो मतलब कि इंटीजर्स जो होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इंटीजर ले लेते हैं, कितना, 7, और इसमें से माइनस कर देते हैं 3। तो 7 - 3 करने में कितना आता है, 4 आता है ना। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऑर्डर को बदल देंगे, 3 को पहले कर देंगे, 7 को बाद में कर देंगे, और बीच में माइनस लगाएंगे। अब बताइए 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आंसर आएगा? अभी भी 4 आएगा ना। 4 तो आएगा, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि 3 में से आप 7 माइनस कर रहे हो। ठीक है। छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 7 - 4। तो क्या 4 और -4 दोनों बराबर हैं? बोलिए।
नहीं, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो क्या फिर ये फॉलो किया रूल? नहीं, ये रूल भी नहीं फॉलो किया। तो हम क्या लिखेंगे कि इंटीजर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। किस में? सब्ट्रैक्शन में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि इंटीजर्स डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव रूल क्या अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन के अंडर में ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करते, जबकि एडिशन में फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे करके एग्जांपल दिखाया भी था, ठीक ना। तो ये दोनों रूल हो गया आपका। एक तो क्या बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये भी बिल्कुल सेम है किसके? कम्यूटेटिव के जैसे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे दो नंबर लेते थे, क्या 2 + 3 करते थे ना, हाँ, तो इन दोनों को ऑर्डर बदलते थे, यही तो था कम्यूटेटिव में। लेकिन एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 2 नंबर की बजाय हम 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 + 3 तो मान लो यहाँ 5 भी कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इनके ऑर्डर को देखेंगे एडिशन के टाइम पे। तो इनका ऑर्डर कैसे होगा? अरे बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए पहले आप 2 + 3 ले लीजिए, इसको ऐड करिए, अब बाद में 5 को। तो जैसे 2 + 3 लिया, इसका आंसर आया 5, और फिर प्लस यहाँ पे 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 10, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 + 3 + 5 लिखेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार आप 3 और 5 को पहले लेंगे। देख रहे हैं, 3 और 5 को पहले लिया, मतलब इसको पहले ऐड करेंगे। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ प्लस था, यहाँ 2 था, तो 2 + 8 कितना हो गया? 10 आपका। तो आप देख रहे हो दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना, आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं? तो आंसर बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये इंटीजर्स की हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब इंटीजर जो होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, ये या क्या सबसे आसान है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये देखिए नाम से क्लियर है। एडिटिव माने आपको ऐड करना होगा, और आइडेंटिटी माने होता है जो पहचान, मतलब कि आपकी जो नंबर है उसकी पहचान भी बनी रहे और उसमें कुछ ऐड भी करो। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 की जो पहचान है वो 5 ही है ना। 5 को 5 ही तो कहोगे, 8 तो कहोगे नहीं। तो 5 की पहचान 5 ही बनी रहे, ऐसे मतलब 5 ही रहे। लेकिन इसमें इस 5 में आपको कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, 5 में कोई भी नंबर ऐड करो, 1 ऐड करो, या फिर 2 ऐड करो, या फिर मान लो -2 ऐड करो, ऐसे कर कुछ भी ऐड करोगे तो ये 5 की वैल्यू तो बदल जाएगी ना। लेकिन नहीं, बदलनी नहीं चाहिए वैल्यू, कुछ ऐसा ऐड करो कि इनकी वैल्यू ना बदले। तो एक और एक ऐसा नंबर है, वो है 0, ठीक है। 5 में जब आप 0 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस फिर से क्या मिल जाएगा? 5। तो इसका मतलब ये जो 0 है, क्या ये वाला जो 0 है, ये 0 क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये 0 आपका क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक ना। तो यही है एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐसा कोई नंबर हम अपने इंटीजर्स में ऐड करें कि उस इंटीजर पे कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो जो जैसा था वैसे ही रहे। तो वो एक और इकलौता नंबर है 0 आपका, ठीक है, कि जो हम 0 ऐड करेंगे किसी भी इंटीजर में तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए 0 को बोला जाता है, 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने का कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि अब कोई रूल नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। और हमने जो जो रूल पढ़ा है उन्हीं रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 1.2 का। इसमें लिखा हुआ राइट डाउन द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से कोई एक मैं बता देता हूँ, बाकी के 2 आप करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने बता दिया, पहला ही बता लेता हूँ मैं। इसमें कह रहा है कि राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स, ऐसे 2 इंटीजर्स को लिखना है जिनको जब आप ऐड करो तो आंसर आ जाए -7। तो ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर है, केवल 2 को ही आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो आपके मन में मतलब जितने भी इंटीजर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि उनको जब ऐड करो तो आंसर -7 आना चाहिए। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है, और 10 में प्लस करना है मुझे। कितना प्लस करना है? कुछ ऐसा प्लस करना है कि आंसर यहाँ -7 आए। अब देखो यहाँ माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब जो वैल्यू ऐड करेंगे वो वाली वैल्यू माइनस में होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। तो क्या हम ले लेते हैं -17, ये देखो। अब देखो
10 ये हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये 17। अब यहाँ देखो 10 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -7 आएगा ना। यहाँ देखो -7 था कि नहीं, तो ये दो इंटीजर हो जाएंगे। कौन कौन से आपके, एक इंटीजर हो जाएगा आपका 10 और एक हो जाएगा -17। ये दो इंटीजर हो गए आंसर आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी के दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये बी वाला और ये वाला सी वाला पार्ट आप करिएगा, ठीक है ना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं और वही बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें से भी कोई एक बता देता हूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ देखिए, मान लीजिए सेकंड ही बता दूँ इसका सेकंड क्या है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ -5। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लेना। इनफैक्ट ये तो मैंने आपको पहले वाले जो मैंने बताया वही आंसर ही है इसका भी, बस फ़र्क इतना है कि -5 लाना चाहिए। तो इसको रहने देते हैं, कोई दूसरा रह लेते हैं जो थोड़ा अलग हो। जैसे हाँ, यह देखिए ये वाला बताता हूँ, सी वाला, क्योंकि इसमें क्या है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है आपको। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि कोई दो इंटीजर लेना है जिनको जब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो -3 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए दो नंबर जो है तो एक मिनट ले लेते। मान लीजिए जैसे हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो मान लो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -2, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो वो ले लिया मान लो 1, और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव इंटीजर था, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर था, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और उसका डिफरेंस माने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए -3। तो देखो सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ देखोगे -2 है पहले से, और ये -1, तो -2 -1 कितना आ गया, -3 आ गया कि नहीं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो दो इंटीजर्स होंगे -2 और 1, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा आपका, -3 आएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। तो एक इसे बता दिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। थर्ड में कह रहा है कि इन ए क्विज टीम ए स्कोर दिस। अच्छा, एक क्विज हो रहा है जिसमें टीम ए ने ये -40, 10 और 0 ये स्कोर किया है, मतलब 3 राउंड हो रहे हैं, और टीम बी ने तीनों राउंड में 10, 0, -40, टीम बी ने ये स्कोर किया तीनों राउंड में। तो आपको बताना किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। और कैन वी से दैट इंटीजर्स ऐड इन एनी ऑर्डर। अच्छा, तो ये तो आप ये भी बता सकते हो, कैन वी से दैट इंटीजर्स कैन ऐड एनी ऑर्डर, मतलब इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। तो हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर्स को किसी भी प्रॉपर क्या कहते हैं, ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ये तो हम प्रॉपर्टी से ही बताते हैं कि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए इतना आंसर। लेकिन बाकी के लिए कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको इन दोनों को। मतलब दोनों का मतलब हो गया, टीम ए का स्कोर पता करना होगा और टीम बी का। तो चलो स्कोर ऑफ टीम ए ऐसे पता कर लेते हैं। स्कोर ऑफ टीम ए, स्कोर नहीं है, इनफैक्ट लिख लीजिएगा टोटल स्कोर, क्योंकि टोटल पता करना होगा ना आपको। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना हो जाएगा भाई, टोटल के लिए सबको ऐड कर देते हैं। 3 राउंड था, पहले राउंड में उसको 40 मिला था, प्लस दूसरे राउंड में क्या मिला था 10, और तीसरे राउंड में क्या मिला था 0। तो ये देखिए 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा 10 में, तो ये 10 ही रहेगा आपका। तो ये देखिए -40 और +10 कितना आ जाएगा, -30। तो ये टीम ए का टोटल स्कोर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, इसका कितना है भाई, तीनों इसका राउंड है। इसमें पहले राउंड में इसने 10 मिला था, दूसरे राउंड में 0 मिला था, और प्लस तीसरे राउंड में -40 मिला था, ठीक है। तो चलो फिर वही काम यहाँ पर 10 0 ऐड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 10 ही रहेगा। तो ये 10 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -40, 10 -40, इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका भी तो -30 ही आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या कि तो दोनों का स्कोर, ये भी -30 आ रहा है और ये भी -30 आ रहा है। टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया। तो आप लिख दीजिएगा नन ऑफ द टीम स्कोर मोर। क्या, नन ऑफ द टीम स्कोर मोर, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा बोथ द टीम स्कोर सेम, ठीक है। नन ऑफ द टीम स्कोर मोर, ऐसे करके जो भी आप लिखना चाहो अपने वर्ड में, ठीक ना। मैंने लिख दिया नन ऑफ द टीम स्कोर मोर, आप अपने वर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ क्या, कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये आखिरी है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसमें करना क्या है भाई, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा,
यहाँ देखिए फिलिप्स जो है उनमें भरना है आपको, ताकि ये जो बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल लग रहा है ना, इधर भी बीच में इक्वल है, ये इक्वल वाला ट्रू रहे। चलिए, तो ये आसानी से तब आप कर सकते हैं जब आपको रूल पता हो। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि -5 है और प्लस किया है और -8, अब इक्वल टू -8, तो ये देख रहे हो आप -8 यहाँ का यहाँ ऐसे उठ के चला आया, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि -8 यहाँ पीछे था और यहाँ कहाँ आ गया, आगे। तो ये कौन सा रूल है, अगर रूल पढ़े हैं तो तुरंत बता सकते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें तो 2 रूल लग सकता है, एक कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव, क्योंकि उन्हीं में ऑर्डर बदलता था। यहाँ पे भी ऑर्डर बदल रहा, पीछे वाला आगे आ जा रहा है। लेकिन मैंने आपको ध्यान, अगर आपने दिया होगा तो मैंने बताया था कि एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं, जबकि कम्यूटेटिव में 2, और यहाँ कितने नंबर है, 2 है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, कम्यूटेटिव। कौन सा रूल लग रहा है, कम्यूटेटिव रूल, मतलब वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तरीके से, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर पीछे वाला आगे आता है तो फिर आगे वाला कहाँ चला जाता है, पीछे, मतलब -5 जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो खाली जगह यहाँ हो जाएगा -5। देखा कितना आसान था, अगर रूल पता हो तो बिना कुछ सोचे आप कर सकते हो। ऐसे ही मान लो सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या करना है, -53 में कुछ ऐड करना है कि -53 फिर से आ जाए। ये भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था एक रूल एडिटिव आइडेंटिटी वाला, कि एक ऐसा नंबर ऐड करो जिससे वो उस नंबर पे कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो मतलब एक ऐसा इंटीजर, तो ऐसा इंटीजर कौन सा होता है, वो होता है 0 आपका, ठीक है। आप 0 ऐड करोगे इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस फिर से -53 आ जाएगा। आप इसके प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। चलिए, तो देखेंगे आप ऐसे क्या नाम है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान ही हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आप इनको कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है आपको। तो आप ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने क्या इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और अपना एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए।